नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूथ मीडिया टीवी पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। लगातार हमारी चुनावी यात्रा चल रही है और हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है छिंदवाड़ा में। यानी कि छिंदवाड़ा नाम सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि ये कमलनाथ जी का गढ़ है। इसको कमलनाथ जी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन हम जिस विधानसभा में हैं, यहाँ पर विधायक भी कांग्रेस के, लेकिन यह है सोसर विधानसभा। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यह है हनुमान मंदिर। यहाँ पर उज्जैन की तरह जो महाकाल लोक है, वैसा ही यहाँ पर हनुमान लोक का निर्माण होने वाला है, महाकाल लोक की तर्ज पर। तो मेरे साथ जो यहाँ की जनता है, इस विधानसभा की जनता है, वो मेरे साथ मौजूद है और इनसे जानेंगे कि इस बार इस चुनाव में जनता का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है और यहाँ पर हनुमान जी का आशीर्वाद किस व्यक्ति को मिलेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम होगा सर आपका? परशुराम राणे। सर, चुनाव आ गया है नजदीक और जिस जिले में हम मौजूद हैं, जिस विधानसभा में हम मौजूद हैं, कहते हैं कि तो कमलनाथ जी का गढ़ है। तो क्या इस बार कमलनाथ जी के गढ़ में मामा की एंट्री होने वाली है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा जिला कमलनाथ जी का गढ़ बोला जा रहा है, ये पूर्णतः गलत बात है। छिंदवाड़ा के कमलनाथ जी यहाँ 43 साल से चुनाव जीत रहे हैं, परंतु इस 43 साल की जर्नी में अगर उनका विकास देखा जाए तो नगण्य, कुछ भी नहीं है। जो भी विकास हुआ है यहाँ पे, जितना भी छिंदवाड़ा जिले में विकास हुआ है या सौसर विधानसभा में विकास हुआ है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल निशान जिसका विकास है। और यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय नाना भाऊ मोहड़ जी, जो पूर्व विधायक एवं राज्य शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनके 15 सालों से विगत निरंतर प्रयास किए जा रहे विकास के, और जिनके प्रयासों का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश की स्थिति 2003 के पहले देखी जाए तो जहां रोड, पानी, सुरक्षा, बिजली कुछ भी नहीं था, आज विगत 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की बात तो यही है कि छिंदवाड़ा के लिए तो कमलनाथ जी ने ही किया है और मुख्यमंत्री भी वही बनने वाले हैं इस बार। क्या यही सोच रही है क्या जनता? मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, इसके पिछले विधानसभा 2018 में भी जनता ने उनको बहुमत दिया था और 15 सालों में उनके कार्यकारिणी देखी और उसकी वजह से 15 महीने में ही उनकी सरकार गिर गई। अगर वो अच्छा काम करते और विकास करते तो निश्चित रूप से उनकी 5 साल सरकार चलती, लेकिन उनके काम झूठे और जो वादे करते हैं वो झूठे वादे करते हैं। जैसे उनके पिछले साल के भी वादे थे कि 2 लाख किसान का कर्जा माफ कर दूंगा, अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। न मुख्यमंत्री बदला, न कर्जा माफ हुआ। युवाओं की चिंता करते हैं, बेरोजगारी भत्ता देंगे बोलते, माताओं को कमलनाथ जी छिंदवाड़ा की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल 100% धोखा कर रहे हैं। और इसका लंबा कार्यकाल देख लीजिए, उनके साथ उनके कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ, न कोई उद्योग आए, न कोई धंधे आए, न कोई युवाओं को रोजगार मिला, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं किया था उन्होंने। क्या नाम हो गया आपका? आपका नाम क्या है? श्री विश्राम जी नागले। ये बताइए, चुनाव भी नजदीक है तो इस बार जनता का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? इधर शिवराज सिंह चौहान है और इधर कमलनाथ है। कमलनाथ जी तो आपके जिले से ही आते हैं। नहीं, हम तो बैतूल जिले के हैं। लेकिन बैतूल जिला को कमलनाथ गोद में लेने वाला था, पर उसने डामाडोल करके रख दिया है। ठीक है, उसके लिए मैं तो चाहता हूँ कि मामा जी आएंगे। मामा जी आएंगे? हाँ, कह रहे मामा जी नहीं आने वाले, मामा जी तो गए। जरूर आएंगे। कैसे आएंगे मामा? बराबर आएंगे, बराबर तो कह रहे कमलनाथ जी आने वाले। नहीं आएगा, वो नदी नाली में बह जाएगा। नदी नाले में क्यों बहेंगे? नदी नाले में क्यों बहेंगे? बह जाएगा, ये दस्तूर है। दस्तूर है। हाँ। लेकिन इस बार कह रहे कि 15 महीने की जो सरकार पिछली बार कमलनाथ जी ने चलाई थी, इस बार 5 साल की सरकार चलाने वाले हैं कमलनाथ जी। नहीं चलाएगा। क्यों नहीं चलाएंगे? आएगा ही नहीं तो चलाएगा कहाँ से? नहीं पसंद नहीं है क्या कमलनाथ जी? पसंद नहीं है ना। क्यों? काम तो बहुत किए हैं, छिंदवाड़ा में काम नहीं किया। भाई साहब ने बताया कि कुछ काम नहीं किया, तो हमें भी मालूम है कि कुछ काम नहीं किया। हाँ, कुछ काम नहीं किया। कुछ काम नहीं अच्छा, किया। क्या लगता है, सनातन को मिटाने की बात करते हैं कांग्रेस वाले, तो क्या जनता इस बार जवाब देगी इस मुद्दे पर भी? हाँ देगी ना, देगी। मामा के लिए जवाब देगी। मामा के अलावा कोई नहीं है? कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। हाँ, छिंदवाड़ा में भी मामा की लहर है हाँ क्या? बिल्कुल लहर लहर। हाँ, क्यों भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? तो कह रहे हैं कि मामा की लहर है। छिंदवाड़ा तो गढ़ कहा जाता है कमलनाथ जी का, कमलनाथ जी के अलावा कोई यहाँ पसंद ही नहीं कर रहा उनको। जी जी, यहाँ तो पूरे मध्य प्रदेश में ही शिवराज सिंह चौहान की लहर है। हाँ। वो जबरदस्त लहर है। जबरदस्त लहर जी है। हाँ, वो कम से कम नहीं तो 160 सीटें जीत के यहाँ लाएंगे और अपना बहुमत साबित करेंगे।
जी प्रदेश में। जी और जितना उन्होंने काम किया है, जितनी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ धरती पे लाई है, उतनी योजना आज तक किसी ने नहीं लाई। कमलनाथ जी ने तो कई योजनाएं हमारी बंद कर दी, कई योजनाएं बंद। 15 महीने की सरकार में किसानों का कर्जा माफ किया कमलनाथ जी ने। कहाँ किसानों का कर्जा माफ हुआ? कोई कर्जा माफ नहीं हुआ भाई। जो 2 लाख रुपए का कर्जा बोले हम 10 दिन में माफ कर देंगे, उन्होंने कोई कर्जा नहीं। 15 महीने उन्होंने सरकार चलाई, किसी तरह का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। कई किसान आज भी रो रहे हैं, कई किसान फंस गए जिन्होंने कर्जा माफी के लिए उन्होंने लोन नहीं पटाए, आज वो उनके ऊपर क्या बोलते कुड़की आ रही है। वो इतने किसान रो रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा ये बताइए, कमलनाथ जी ने यहाँ छिंदवाड़ा में कोई विकास नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं किया। जो विकास आपको दिख रहा है वो 18 सालों के अंदर का विकास है जो शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इतने लंबे समय से सांसद रहे, अब विधायक भी हैं, अब उनके बेटे सांसद है, तो कैसे रहे? भाई उनको अपनी कंपनियों से फुर्सत नहीं है। 24-24, 30-30 कंपनियों के वो मालिक है। उनको कहाँ जिले में फुर्सत है जनता की, कहाँ वो सूद लेते हैं। लेकिन जनता तो उन्हीं को सांसद चुन के भेज रही थी बार बार। वो सब पैसे के बलबूते पर है, जनता को खरीद लेते हैं वो पैसे से। सब पैसे के कारण है ये सब जितना भी हो रहा है। आज देख रहे हैं आज सौंसर के अंदर में या जिले के अंदर में, वो सब पैसे के कारण। तो सौंसर विधानसभा में क्या नजर आता है? इस सौंसर विधानसभा सौंसर विधानसभा में हमारे आदरणीय नाना बहु मोहड़ जबरदस्त वोटों से जीत के आ रहे चुनाव। वहाँ पूरा रिकॉर्ड बनाएगी, पूरे जिले में सबसे ज्यादा बहुमत का रिकॉर्ड बनाएगी, नाना बहु जीत के आएंगे। छिंदवाड़ा की जनता कमलनाथ जी को नकार रही है इस बार। जी हाँ, बिल्कुल नकार रही है कमलनाथ जी को। कमलनाथ को बिल्कुल नकार रही है, सिरे से नकारेगी। कोई विकास नहीं किया उन्होंने, किसी भी तरह कोई विकास नहीं। जो कुछ विकास है शिवराज सिंह चौहान जी का विकास है, हमारे नाना बहु का विकास। बिल्कुल मामा की लहर है जी, मामा आ रहे हैं क्या? बिल्कुल मामा आ रहे हैं। गए मामा? नहीं गए जी, मामा ही आएंगे। तो छिंदवाड़ा में भी मामा? बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश में मामा, छिंदवाड़ा में मामा, सौंसर में मामा, हमारी 8 विधानसभा में मामा आएंगे। वो तो कह रहे हैं कि 18 साल में कुशासन किया है कमलनाथ जी, आरोप लगा रहे हैं मामा पर। मामा पे आरोप लगा ही नहीं सकते। जितना विकास मामा ने किया है उतना कमलनाथ ने नहीं किया। सिवाय झूठे वादे के कुछ नहीं किया कमलनाथ ने, सिवाय झूठा। 11 वचन तो इस बार भी लेकर आए हैं। वो झूठे हैं, आप देख लो। वो जमीन पे नहीं उतार सकते, वादे कर सकते पर जमीन पे नहीं उतार सकते। वो झूठे वादे हैं, उनमें कोई दम नहीं है। उनके वादों में किसी तरह का कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं। तो पिछले बार आप देखो 15 जो महीने की जो सरकार चली तो वो झूठे वादों पे चली, वो गिर गई। आप देखो 2 लाख का कर्जा माफ किया, नहीं हो पाया। जनता ने गिरा दिया। जनता ने क्या, उनके ही लोगों ने गिरा दिया, कांग्रेस के लोगों ने गिरा दिया। तो मामा की टक्कर में कोई नहीं है? कोई नहीं है। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रभाकर कारोबार। ये बताइए, चुनाव भी नजदीक है, छिंदवाड़ा में हम मौजूद हैं। ये जो विधानसभा है सौंसर विधानसभा है, तो क्या पूरा माहौल नजर आता है इस छिंदवाड़े जिले का? छिंदवाड़ा जिले का माहौल है सर बीजेपी का। ऐसा क्यों? क्योंकि गढ़ तो है कमलनाथ जी का, फिर बीजेपी क्या का काम? गढ़ मतलब उनकी पहले सरकार थी और लोग अनपढ़ थे, तो इसलिए वजह से कांग्रेस ही चलती रही। लेकिन जब से मामा है, हाँ, हमारे सौंसर क्षेत्र में जब से नाना बहु आए, राज्य में मामा जी आए और दिल्ली में मोदी जी आए, तब से पूरा बीजेपी हो गया है। ऐसा क्या कर दिया कि सब बीजेपी हो? हाँ तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या नहीं किया काम। मैं भी आपसे पूछना, मेरा भी सवाल है आपसे कि कांग्रेस ने क्या किया, क्या आप बताओ। तो विकास गिनवाती है, कह रही कर्जा माफ किया था 15 महीने में हमने। तो मैं देश को मेरा ये सवाल है, 140 करोड़ जनता को मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस ने इतने साल राज किया तो क्या किया? कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया। तो कह रहे देश को आजाद कराने में ही हमारा हाथ है। हाँ तो उसी के नाम पे तो आज तक उन्होंने राज किया कि हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने ही मतलब देश को स्वतंत्र किया है, आजाद किया है। तो उन्हीं के नाम पे वो आज तक उनका चलते रहा। तो इस बार क्या है यहाँ पर? इस बार मामा है। अभी नाना बहु की बात करो, नाना बहु सौंसर के अंदर बैठे हैं, उनका गेट 24 घंटे खुला है। कोई भी मतलब कोई भी काम हो, कोई भी कारण हो, कोई भी कुछ भी समस्या लेके जाए, उनका गेट 24 घंटे खुला है, उनका दरबार खुला है। कोई भी समस्या लेके जाओ हल हो जाती है। अच्छा, चुनाव नजदीक जैसे आ रहा है तो क्या लगता है, कमलनाथ जी अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, और उधर उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया है। तो कैसा मतलब दोहरा चरित्र है क्या इन कांग्रेसियों का? सर पहले हमारे मध्य प्रदेश का क्या हाल था, देश का भी क्या हाल था। पहले तो हमको ऐसा लगता था कि ये मध्य प्रदेश छोड़ के महाराष्ट्र में चले जाओ रहने के लिए, इतना हालत खराब थी। अच्छा, ऐसा लगता था। लेकिन आज हमको हमारा प्रदेश छोड़ने की इच्छा नहीं होती। हाँ, और जब से मोदी जी आए तब से देश छोड़ने की इच्छा नहीं होती, और मामा आए तब से राज्य छोड़ने की इच्छा नहीं होती, और नाना आए तब से सौंसर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। सर इतना विकास किया है।
इतना विकास किया है सर। हमने भी शायद इस देश की जनता ने सोचा नहीं होगा कि इतना विकास होगा और हम देख पाएंगे, लेकिन इतना विकास हुआ कि पूरे दुनिया में देश के नाम का डंका बज रहा तो है। मध्य प्रदेश का डंका बज रहा है या नहीं कहीं? नहीं 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 नहीं, मतलब मध्य प्रदेश का नाम है इस देश में या नहीं? अगर कमल विकास हो रहा है, मामा ने विकास किया है। मामा ने, सर मैं क्या बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश की हालत इतनी खराब थी कि बीमारू राज्य बोलते थे इसको, बीमारू राज्य। हाँ, तो ये मामा ने इस मध्य प्रदेश को जीरो से उठाया सर, जीरो से, और आज हीरो बना दिया है। आज भी देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे बोलने के लिए कोई ये नहीं कर सकते। तो ये सब मामा ने ही विकास किया है।